Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 3rd part 5. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट 5th क्या कह रहा है बच्चों, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 आपको दिया हुआ है। आपने क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालनी है और अगर ये पॉसिबल है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था अगर डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का अगर x की किसी वैल्यू पर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है x इक्वल टू सी लोकल मिनिमा होगा। पॉजिटिव आने पर उल्टा हो जा रहा है, लोकल मिनिमा, ठीक है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब है x इक्वल टू सी लोकल मैक्सिमा होगा। क्लियर बच्चों, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू x। fx का डिफरेंशिएशन किया f डैश x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6 ऐसे ही रहा। x स्क्वायर का बच्चों 2x पावर आगे आ जाता है और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। प्लस 9 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 15, देखो 15 कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0। f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 6 2 जा 12 माइनस 12x 9 1 जा 9। देखो बच्चों पूरे में से 3 क्या आ रहा है कॉमन, कितना बचा x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 तो 4x हो गया, 3 3 जा 9 तो 3 बच गया, क्योंकि 3 आप कॉमन निकाल चुके। इसका फैक्टर कर देते हैं बच्चों। अच्छा, फैक्टर करने से पहले इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं क्योंकि आसानी हमको ही होगी। देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन 2 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो f डैश x का डिफरेंशिएशन f डबल डैश x हो जाता है। 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। हमें मालूम है ना, पावर आगे आ जाएगी और वेरिएबल की पावर में से कम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर ही मैं आपको समझा चुका हूं। माइनस 4x, देखो 4 ऐसे ही रहा और x का डिफरेंशिएशन 1। ये 3 कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका आपका डिफरेंशिएशन 0। आपको मैंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट देखिए f डबल डैश x इक्वल टू ये 3 रहा 2x माइनस 4 1 जा 4। क्लियर, ये इतना निकल के आ गया आपका क्या, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x का 4, बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। इसको इसलिए 0 के बराबर रखा क्योंकि x की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो ये 3 0 के अपॉन में चला गया, 0/3 0 हो गया। बच्चों इसका फैक्टर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 और ऐड करके 4, बिल्कुल 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ठीक, इक्वल्स टू 0/3। ये 3 इसके अपॉन में चला गया। देखो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, x माइनस 3, 0/3 कितना 0 हो गया। अब देखिए बच्चों ये x पूरे में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, बच गया आपके पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आके x माइनस 1, ये कैसे हुआ समझ में आया ना बच्चों। मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए, ऐड करके 4 चाहिए, माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये ऐड तो हो रहा है ना, 3x प्लस x आ गई ना बात समझ। देखो ऐड करके मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करके 4, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। क्लियर। अब देखिए एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर रख दोगे, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दोगे तो x की वैल्यू 3 भी आ गई और x की वैल्यू 1 भी आ गई। दो x की वैल्यूज आ रही है क्योंकि कोई इंटरवल नहीं दे रखा है जहां x लाई कर रहा है, तो अब दोनों में हम चेक करेंगे कि कौन सा लोकल मैक्सिमा है और कौन सा लोकल मिनिमा है। एट x इक्वल्स टू 1 f डबल डैश x इक्वल्स टू, देखो बच्चों x इक्वल्स टू 1 पर ये f डबल डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ऐसे ही रहा, 2
x था ना, x की जगह में कितना रख रहे हैं 1, 2 1 जा 2 माइनस कितना 4। देखिए बच्चों f डबल डैश x की जगह में हमने 1 रखा है इक्वल्स टू 3, 2 1 जा 2, 2 में से 4 माइनस करो -2, 2 माइनस 4 कितना -2, 3 इंटू -2 -6, यानी ये 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये x इक्वल्स टू 1 क्या है, लोकल मैक्सिमा है। क्लियर बच्चों, x इक्वल्स टू 1 इज लोकल मैक्सिमा। ठीक, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, F1। देखो यहां रख दीजिए 1, रख दीजिए 1 की पावर 3 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 6 इंटू 1 6 ही रहेगा, प्लस 9 1 जा 9 प्लस 15। देखिए 9 में से 6 गया 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 15 कितना हो गया 19। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 19 निकल के आ गई। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद एक बार ये कैलकुलेशन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पर देखिए f डबल डैश x कितना आ रहा है, x की जगह में जब 3 रख रहे हैं तब कितना आ रहा है, देखो ये 3 ऐसे ही रहा, ठीक, ये 3 ऐसे ही रहा, और 2 इंटू 3 कितना 6, 2 इंटू 3 माइनस कितना बच्चों 4, x की जगह में 3 रख रहा हूं, f डबल डैश x इक्वल्स टू 3, 2 3 जा 6, 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2, 3 2 जा 6, ये क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देख लीजिए 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2, 2 3 जा 6, तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों x इक्वल्स टू 3 इज लोकल मिनिमा। ये क्या है, लोकल मिनिमा है। और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू बच्चों, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी F3। इसमें x की जगह में 3 रख दीजिए, 3 की पावर 3 कितना 27, 3 की पावर 3 कितना 27, सीधे सॉल्व कर रहा हूं, आपको पता है ना कहां रखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। 3 की पावर 3 27, 3 3 जा 9, 6 9 जा 54 माइनस 54 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 27 प्लस कितना बच्चों 15 प्लस 15, ठीक, प्लस कितना 15। देखो बच्चों 27 प्लस 27 54 माइनस 54 प्लस 15, 54 में से 54 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 15। तो कहने का मतलब है जो लोकल, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, और जबकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलना है जो मैंने आपको समझाया था कि क्या, कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो x की जिस वैल्यू पर वो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वो लोकल मिनिमा कहलाएगा। देखो इसमें पॉजिटिव आ रहा था तो ये लोकल मिनिमा है, और जिस पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ गया तो x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी, लोकल मैक्सिमा कहलाएगी। तो देख लीजिए इसमें छोटा आ रहा था, इसमें x इक्वल्स टू 1 हमने लोकल मैक्सिमा माना था, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 19 आई। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 6th पार्ट की ओर, और 6th पार्ट देखिए क्या कह रहा है, gx इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x ये दे रखा है, लेकिन इसके लिए इंटरवल दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर कोई x की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको छोड़ देंगे, या x की वैल्यू 0 आएगी तो भी हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो gx का डिफरेंशिएशन g डैश x अपॉन 2, देखो x अभी ऊपर है ना, इस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। अब देखो बच्चों, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। कैसे निकाला, देखो डी बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन एक्स ऊपर चला गया, एक्स की पावर -1, तो ये -1 आगे आ गया, और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, -1 पहले से था, एक और 1 कम हो गया, एक कम हो जाता है ना,
डिफरेंशिएशन करते हुए तो वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाता है, पावर आगे आ गई और फिर वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, -1 पावर थी, फिर एक और -1 हो गया, तो कितना आ गया -x की पावर -2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/x की पावर 2 लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए वही कंडीशन है, 2 ऐसे ही रहेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² आ जाएगा, 2/x 2 ऐसे ही रहा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² आ गया। तो देखिए g' इक्वल्स टू 1/2, ये माइनस इंटू प्लस, -2/x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो g' का डिफरेंशिएशन g'(x), 1/2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस बच्चों 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2/x की पावर 3 होता है। देखो कैसे, वही तरीका है, d/dx अपॉन 1/x², ठीक है, ये x² को ऊपर ले गई, ठीक, तो d/dx x की पावर कितना हो जाएगा, -2, अपॉन में प्लस में है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, -2 आगे आ गया, फिर वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, -2 पहले से था, -1 कर दो, एक और कम कर दोगे, क्लियर, तो कितना आ गया, -2 x की पावर -3, यानी -2/x की पावर 3, ये x की पावर -3 नीचे चला गया तो -2/x की पावर 3 आ गया। क्लियर बच्चों, ठीक, आ गई ना बात समझ में। तो देखिए ये -2 को आप ऐसे ही रहने दो, 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, -2/x की पावर 3, 1/x² का डिफरेंशिएशन आया है ना -2/x की पावर 3, तो ये -2 तो मैंने बाहर ले लिया, 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना ले लिया, -2/x की पावर 3। अब देखिए g'(x), ये माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4/x की पावर 3, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखिए बच्चों, पुट g'(x) इक्वल्स टू 0, g'(x) को 0 के बराबर रखिए, तो g'(x) कितना आ रहा है, 1/2 -2/x² इक्वल्स टू 0, क्लियर, -2/x² जाके +2/x², 1/2 2/x², ये x² 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू x², ये 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, x² इंटू 1 x², 2 2 जा 4, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया, +-2, क्योंकि स्क्वायर रूट यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-2, यही तो होता है ना 4 का स्क्वायर रूट, +-2। क्लियर बच्चों, स्क्वायर रूट जब निकालते हो तो क्या आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, ठीक है। लेकिन यहां x की वैल्यू क्या हो सकती है, वी नो x इज ग्रेटर देन 0, वी नो x इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में दिया है ना x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, देयरफॉर only value of x is 2। क्लियर, जो केवल वैल्यू होगी x की वो क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये -2 0 से छोटा होगा, +2 तो बड़ा होगा, -2 छोटा हो जाएगा, तो हम केवल x की एक वैल्यू लेंगे 2, एट x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 पर f'(x) देखिए बच्चों, f'(x) देखिए 4/x की पावर 3, ये x कितना है, 2 है, तो 2 की पावर 3, तो 4/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉल्व करोगे 1/2, यानी जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू 2 इज लोकल, या आप क्या लिख सकते हो, लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2, जो स्थानीय निम्नलिखित होगा वो x इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि f'(x) देखो सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वो लोकल मिनिमा होगा x की वैल्यू, यानी x इक्वल्स टू 2 लोकल मिनिमा होगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों f2। यहां पर देखिए इसमें f2 नहीं है, सॉरी f'' नहीं, g'' आएगा, ठीक है ना, यहां पर f2 ना होके g2 आएगा,
क्लियर। अब देखो 2 रख दीजिए, x की जगह में 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन में x है, x की जगह में 2 अपॉन 2 1 आ गया, ये भी 2 अपॉन 2 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। जो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की वो 2 आएगी और जो लोकल मिनिमा होगा वो x इक्वल टू 2 पर आएगी, यानी लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे निकल के आई 2 पर निकल के आई। क्लियर बच्चों। और नो मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी क्योंकि x की 2 वैल्यू निकल रही थी, भले ही -2 भी निकल रहा था, लेकिन बच्चों -2 अपने आप निकलता है। हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशन दी है ना, तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होनी चाहिए तो केवल x की वैल्यू 2 लेंगे और उस पर फंक्शन लोकल मिनिमा आ रहा है। क्लियर, लोकल मिनिमम वैल्यू निकल के आ रही है फंक्शन की 2। क्लियर। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं 7th और 8th पार्ट की ओर। देखिए 7th पार्ट ये है, मैं इसको यहीं पर समझा देता हूं क्योंकि मैंने अभी आपको ऐसे क्वेश्चन बता रखे हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तो एक ऐसा ही क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिया था जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में था। तो देखिए बच्चों कंडीशन तो कोई कुछ नहीं दी है ना, x की वैल्यू क्या कहीं पर कोई डिपेंड कर रहा है नहीं, लेकिन इसके लिए दी है कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। 8th वाले क्वेश्चन के लिए कंडीशन दी है, इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है। तो देखिए पहले डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, gx का डिफरेंशिएशन g डैश x। देखो बच्चों 1 अपॉन x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि वहां तो केवल x था, यहां पर x की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। वही क्वेश्चन है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स निकाला था ना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही करा -1 अपॉन, लेकिन x की जगह में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होगा। तो कितना आएगा g डैश x इक्वल्स टू, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो बाहर से माइनस है, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, इस 2 का तो 0 हो गया, अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ध्यान रखना अब हम डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर भी एक वेरिएबल है, अभी तक तो कांस्टेंट था ना, बढ़िया हो जा रहा था, अभी ऊपर भी एक वेरिएबल है तो डिवाइड वाला रूल हम यहां पर यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, g डैश x का डिफरेंशिएशन g डबल डैश x। ठीक, डिनोमिनेटर वाला रूल, डिवाइड वाला, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर पहले से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो उसका दोबारा स्क्वायर कर रहे हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4। कैसे आया, समझ में आया, अपॉन में होल स्क्वायर पहले से तो दोबारा उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो पावर 4 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, पता है ना बच्चों। देखो ऐसा केस है, स्क्वायर है फिर इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखो डिनोमिनेटर माइनस का साइन है तो बाहर पे ले लिया, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 बच गया। ठीक है, माइनस फिर न्यूमिनेटर 2x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे। अब डी बाई डी एक्स किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जी डबल डैश एक्स माइनस ऐसे ही रहा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गई ना बात समझ में। देखो 2 आगे आ गया और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इतना ही तो आया, उसकी पावर 1 हो गई तो इतना ही लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का दोबारा करोगे क्योंकि एक्स थोड़ा है, एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, पता है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x और इस 2 का कितना हो गया 0, तो इतना आ गया। कोई डाउट बच्चों, देखो 2x इसका डिफरेंशिएशन जैसे x की पावर n होता है, n आगे आ गया और इसकी पावर में से एक कम हो गया तो इतना ही आएगा। फिर दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होगा, क्यों, क्योंकि x थोड़ा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो x का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x और इस 2 का 0।
क्लियर बच्चों? अपॉन में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर की पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4। देखिए बच्चों, जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू पूरे में से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, और इसके साथ साथ 2 भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहां भी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कॉमन आ गया, कितना बच गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही बच गया, ठीक, ये 2 तो कॉमन आ चुका है, ठीक, माइनस ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ चुका है, ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ चुका है, कितना बचा, 2x इंटू 2x इंटू 2x कितना होता है, 4x का स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4। देखो ये ऊपर एक बार कैंसिल, ये एक बार कैंसिल, तो नीचे कितने बार बच गया, अब 3 बार। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर मतलब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितनी बार है, 4 बार, ऊपर एक बार, एक से एक कैंसिल हो गया, तो कितनी बार बच गया अब नीचे, 3 बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 3 लिख सकता हूं। तो देखिए जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से देखिए, -2 बाहर पे ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करा, -3x स्क्वायर प्लस कितना 2, ठीक, प्लस कितना 2, बाहर वाला माइनस अभी बाहरी है, अच्छा देख लेते, बिल्कुल बाहर वाला माइनस अभी बाहरी है, ठीक है ना, उसको हमने बाहरी रहने दिया है, ठीक, अपॉन में कितना बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 3। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3। ये डबल डिफरेंशिएशन इसका थोड़ा टफ था, मैंने यहां पर तक समझा दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कैसे कैलकुलेशन करना है समझ में आ रहा है, बस कैलकुलेशन है आपके हाथ में और कुछ नहीं, ठीक है ना, कैलकुलेशन गुणा भाग मैंने सब आपको अच्छे से बता रखा है बच्चों, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पुट जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर रख दो, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये तो गया 0, 0 इंटू इतना करोगे 0 आ गया, तो -2x इक्वल्स टू 0, ये गया इसके अपॉन में x इक्वल्स टू 0 अपॉन -2, और 0 अपॉन -2 कितना होता है 0, केवल x की एक ही वैल्यू आ रही है 0। अब इसी में चेक करना है लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, एट x इक्वल्स टू 0, देखो जी डबल डैश एक्स, x इक्वल टू 0 पर जी डबल डैश एक्स की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ये देखिए ये -2 ऐसे ही रहा, ये -3 x की जगह में 0 रखा तो इंटू 0 प्लस कितना 2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में 0 तो 0 आ गया, प्लस 2 की होल पावर 3। आपको पता है ना x का स्क्वायर 0 रख दिया, x की जगह में तो 0 का स्क्वायर 0 तो होता है। अब देखिए z डबल डैश x की जगह में 0 रखा है, तो देखिए बच्चों -2 ऐसे ही रहा, ये -3 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 प्लस 2 2 2 की होल पावर 3 8 हो गया, यानी जो भी आ रहा है देखो 2 से ये 4 बार कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, कितना आ गया -1/2, यानी जी डबल डैश 0 की जो वैल्यू है वो 0 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 0 इज लोकल मैक्सिमा, जो ये x इक्वल्स टू 0 है वो लोकल मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है, तो उस समय x क्या है, लोकल मैक्सिमा, यानी x इक्वल्स टू 0 लोकल मैक्सिमा है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जो ऊपर दिया है उसमें 0 रख दीजिए, यहां पर 1/0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 2 2, तो कितना आ गया 1/2। तो जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/2। ये तो क्वेश्चन है 8वां, ठीक है ना, इसके बाद मैंने यहां कर रखा है, समझ में आ गया बच्चों। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप आसानी से निकाल लोगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए डिवाइड वाला रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी थी, पूरा सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तब मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर माइनस पहले ही कॉमन ले लिया है, ये वाला डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, 2x का 2 आ गया, माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन 2 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का दोबारा करोगे 2x, ठीक है बच्चों। अब देखो पूरे में से एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, कुछ कैंसिल हो रहे थे, ये आ गया,
जी डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। इस एक्स की वैल्यू 0 उठा के जी डबल डैश एक्स में रखी तो देखा नेगेटिव आ रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 0 लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने यहां पर रख दिया 1/0 का स्क्वायर 0, 0 + 2 कितना 2, तो 1/2 आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों लास्ट पार्ट की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं 8th पार्ट की ओर। क्या कह रहा है देखिए, एफ एक्स इक्वल टू दे रहा है एक्स अंडर रूट 1 - एक्स, और जहां एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना, जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर इसके बाहर लाई कर रही है एक्स की वैल्यू तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई वाला। फर्स्ट फंक्शन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अंडर रूट 1 - एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन अंडर रूट 1 - एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स। देखिए ये एक्स तो ऐसे ही रहा ना बच्चों, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। कैसे, अंडर रूट एक्स को मैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, तो 1/2 आगे आ गया, ठीक, x की पावर में से एक कम हो गया 1/2 - 1, यानी क्या x की पावर -1/2, नीचे ले जाओगे 1/2 x की पावर 1/2, यानी x की पावर 1/2 को मैं अंडर रूट लिख सकता हूं, तो 1/2 अंडर रूट x। मालूम है ना डिफरेंशिएशन का रूल। तो देखो यहां x की जगह में बस अंडर रूट 1 - x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 अंडर रूट 1 - x। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 - x का। क्लियर, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 - x का। क्लियर बच्चों, प्लस ये अंडर रूट 1 - x आपका ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 का 0 माइनस एक्स का -1, तो -1 इंटू एक्स -x अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x प्लस अंडर रूट 1 - x। क्लियर बच्चों, पहले मैं यहीं पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, कैसे आया समझ में आया ना, 1 का 0 माइनस एक्स का -1, तो -1 इंटू एक्स -x अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x प्लस अंडर रूट 1 - x। यहीं पर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 अंडर रूट 1 - x आ गया। देखो ये 1 इधर मल्टीप्लाई, -x इंटू 1 कितना हो गया -x, प्लस ये पूरा इधर मल्टीप्लाई, 2 तो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 1 - x इंटू अंडर रूट 1 - x कितना हो जाएगा 1 - x। कैसे आया समझ में आया, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 1 - x इंटू अंडर रूट 1 - x लिख सकता हूं ना, ये इधर मल्टीप्लाई। अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -x प्लस 2 अंडर रूट 1 - x इंटू अंडर रूट 1 - x कितना 1 - x। भाई स्क्वायर रूट के अंदर जब सेम नंबर होता है और स्क्वायर रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है। क्लियर, स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर होने पर उसका जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो नंबर एज इट इज बना रहेगा, वो बना रहा। क्लियर, अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x, देखिए -x प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू -x -2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x एफ डैश एक्स -x -2x -3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x। क्लियर बच्चों, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा सॉल्व हमने करना पड़ेगा, तो हमने सॉल्व यहां पर कर दिया। अब देखिए सॉल्व इसलिए करना पड़ता है बच्चों क्योंकि इससे आप ही को आसानी होगी बाद में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत चीजें निकालनी है, डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना है, तो इससे आपको आसानी होगी। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डबल डैश एक्स। इसका करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों, इसका जब हम करेंगे तो इसमें लगेगा डिवाइड वाला रूल। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 को आपने बाहर ले लिया, अब बाकी में डिवाइड वाला रूल लगा दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 - x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 - x डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन देखो -3, x का डिफरेंशिएशन 1, तो -3 आ गया। ठीक, इस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो केवल -3 ही आएगा। देखो x का 1 हो गया, -3 बच गया, और ये 2 का 0 हो गया, तो -3 हो गया। ठीक, प्लस
प्लस देखिए अब ध्यान से, प्लस कितना आएगा बच्चों, इस चीज को समझिए, सॉरी प्लस नहीं, यहां पर अब क्या आएगा माइनस, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कितना है -3x + 2। अब यहां पर जगह नहीं बचती है तो अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। अब ये डेफिनेशन तो आपको मालूम है ना बच्चों, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए माइनस न्यूमरेटर कितना है -3x + 2। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना है डी बाई डी एक्स ऑफ √1 - x। डिनोमिनेटर 1/2 नहीं है उसके साथ, क्यों, देखो डिनोमिनेटर में 2 नहीं है क्योंकि 2 तो मैंने बाहर ले लिया है, तो केवल अब बचा √1 - x, ठीक है। अब देखिए बच्चों f'(x), अब इसको चाहे आप पूरा सॉल्व ना करो ना, चल जाएगा, एक ही बार डिफरेंशिएट कर दो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा सॉल्व कर लोगे तो फायदा आपका होता है, ठीक है। देखिए बच्चों 1/2 √1 - x का होल स्क्वायर कितना आ गया 1 - x, ठीक, -3 इंटू इतना -3 √1 - x, ठीक। अब देखिए ध्यान से, माइनस ऐसी रहा, -3x + 2 को मैं 2 - 3x लिख सकता हूं। √x का मैंने अभी बता रखा है 1/2 √x होता है, यानी 1/2 √1 - x। फिर इस 1 - x का दोबारा करोगे ना, 1 का 0 और -x का -1 हो गया। कैसे आया, समझ में आया ना बच्चों डिफरेंशिएशन। देखो √1 - x का 1/2 √1 - x, फिर 1 - x का करोगे 1 का 0 और -x का -1 हो गया। अब देखिए f'(x) = वैसे काम हो जाना था बच्चों, इतने में ही छोड़ देना, बात हो जाती है आपकी काम पूरा। -3 √1 - x, ये देखो माइनस माइनस प्लस 2 - 3x अपॉन में कितना 2 √1 - x, और पूरे के अपॉन में कितना 1 - x, इतने में ही छोड़ते हैं। अब क्या काम करते हैं, पुट f'(x) = 0, f'(x) को 0 के बराबर रखते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना बच्चों क्या किया, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया, 2 - 3x एज इट इज उतरा, अपॉन में 2 √1 - x उतर गया। f'(x) को 0 के बराबर रख दीजिए, तो -3x + 2 अपॉन 2 √1 - x = 0। देखो ये अपॉन वाला तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो कितना आ गया -3x + 2 = 0। देखो ये -3x उधर गया तो कितना आ गया 3x = 2, उधर जाएगा तो +3x, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो x = 2/3, और 2/3 1 से छोटा होता है। हम जानते हैं दैट इंप्लाइज दैट फॉर ऑल x 2/3 है बच्चों, वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है ना, हमें ये तो मालूम है ना, ठीक। तो यहां ध्यान रख लेना, सिंस x is greater than 0 less than 2/3, देखो सॉरी लेस देन 1, हमें मालूम है जो ये x की वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब देखो बच्चों, अब लॉजिक चलना है, निकालना नहीं है ये वैल्यू इसकी। यहां पर f'(x) देखते हैं नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पुट एट x = 2/3 f'(x). अब सोचो 1/2 तो पॉजिटिव है, इसको छोड़ो, ठीक। इसको देखो बच्चों -3 क्लियर, ये प्लस में आएगी, जो भी नंबर आएगा वो प्लस में आएगा। अगर आप निकालना चाहते हो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, ठीक, ये -3 √1 - 2/3 प्लस 2 - 3, x की जगह में 2/3, ठीक। अब देखो बच्चों ये 2 - 3x की वैल्यू तो 0 के बराबर आ रही थी ना, ये यहीं पर समझिए, इसको पूरा नहीं करना है, ध्यान से समझो। यहां पर 2 - 3x है, और अब भी जब आपने f'(x) 0 रखा था तो 2 - 3x किसके बराबर आ रहा था, 0 के बराबर आ रहा है ना। ये देखो ये लाइन दिख रही है, ये जो 2 - 3x है, ये भी तो 2 - 3x है, ये किसके बराबर आ रहा था, 0 के बराबर, तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसके अपॉन में जो भी है ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर कितना आ गया 0, क्लियर। इस पूरे के अपॉन में बच्चों कितना बचा, अब पूरे के अपॉन में क्या है, देखो 2, देखो पूरे के अपॉन में 1 - x, पूरे के अपॉन में है 1 - x, x की जगह में कितना है 2/3। समझ में आ गई बात बच्चों, देखो ध्यान से, ये 2 - 3x 0 है, तो 0 अपॉन कुछ भी करो 0 आ गया, बचा केवल ये -3 √1 -
2/3 अपॉन में 1 माइनस 2/3। अब एक बात सोचो बच्चों, देखिए ध्यान से, ये 2/3 1 से छोटा होता है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा ना अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है, ये 2/3 1 से छोटा है मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा ना, ठीक, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और यहां कैसा है नेगेटिव, यानी टोटल जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, यानी 0 से छोटी आएगी। कैसे आएगी समझ में आ गया, लॉजिकल चलना है। देखो 1 में से 2/3 माइनस करो पॉजिटिव आएगा, इस 1 में से भी 2/3 माइनस करो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ये 1/2 भी पॉजिटिव है लेकिन ये तो नेगेटिव है ना, यानी टोटल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, टोटल जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव जो कि 0 से छोटा होता है। अब देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं बच्चों। देखिए अब क्या पता चल गया, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है मतलब ये लोकल मैक्सिमा है, और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू f2/3 बच्चों कितनी थी, x √1 माइनस x की जगह में 2/3 √1 माइनस 2/3, तो 2/3 ऐसे ही रहा। 3 देखो 1/1 है ना, एलसीएम कितना आ गया 3, ये 3 यहां 3 बन जा 3 माइनस 1 2 जा 2, ठीक है, तो f2/3 कितना आ गया बच्चों 2/3 ऐसे ही रहा। 3 में से 2 माइनस करो 1 का √1 ही होता है, अपॉन में √3 बच गया, यानी कितना आ गया 2/3 √3। तो x की जो वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा आ रही है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 डियर स्टूडेंट, देखो डिफरेंशिएशन का रोल है और डिफरेंशिएशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें।